देखिए शशि जो हैं वो अखिलेश बने हैं, तो ये इनमें इतनी काबिलियत है कि ये शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की भी बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं। और ये पूरा राजनीतिक सवाल जवाब है, इसको आप उसी तरह से लीजिए और उसी तरह से देखिए, किसी की भावना हाथ करने की कोशिश नहीं है। नेताजी, आपके लड़के ने जिसको आपने सीएम बनाया, उसने आपसे साइकिल छीन ली। हवे किसी की साइकिल ही छीनी अखिलेश से। अखिलेश का भविष्य खराब कर है राम गोपाल। उसने मुख्यमंत्री विवादित बनाया, कोई बात नहीं है। आपने देखा कहीं मुख्यमंत्री विवादित और 30 दिन अधिवेशन, एक दिन में अधिवेशन हुआ जाता है। और ये अखिलेश फ़ोन कर रहा है उसको कि आ जाइए आ जाइए। अब राजस्थान और केरल से कहाँ से आ जाएंगे एक दिन में। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमसे सहाय होता और पूछ लेता, हम बताते राजस्थान अधिवेशन एक दिन में होता है कहीं। तब बताइए, आप राम गोपाल भी आपके भाई हैं, शिवपाल भी आपके भाई हैं, तो आप शिवपाल को इतना क्यों मानते हैं? शिवपाल अगर मेहनत की है अभी से ही, बहुत पुरानी मेहनत की है, और अगर शिवपाल पार्टी छोड़े तो बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश होगा। और राम गोपाल की बात है तो 6 साल के लिए निकाला है, इनका पार्टी में कभी कोई योगदान नहीं। ये अमर सिंह से जो आपका प्रेम है, अमर प्रेम, इसकी क्या है मतलब? आप अमर सिंह को निकाल देते हैं, फिर पार्टी में ले देते हैं। आपने शिवपाल यादव को पहले अध्यक्ष पद से हटा दे रहे हैं, फिर अध्यक्ष बना दे रहे हैं, राम गोपाल यादव को बर्खास्त कर दे रहे हैं। आप लगता है नेताजी सिर्फ निकालने और अंदर लाने के काम में फंस गए। मुद्दों पर आप यहाँ सवाल करें, अगला सवाल बताएं। तो नेताजी का इतना कद्र है, इतना वजनदार आप नेता हैं, और यूपी में चुनाव है और आपके परिवार में इतनी लड़ाई हो रही है, सबकी निगाह, पूरे देश की निगाह है। परिवार की लड़ाई में पहले ही कह चुका हूँ, राम गोपाल यादव उसका भविष्य खराब करने पर ट्रा हुआ अखिलेश, और वो कुछ समझ ही नहीं रहा है। आपने देखा मुख्यमंत्री विवादित हम रहे, अयोध्या में दंगा हो गया, कोई चल गई, हमें खुद छोड़ दिया। आपने देखा मुख्यमंत्री का विवाद होता है, उसने बना दिया विवादित, अखिलेश यादव का भविष्य खराब कर दिया, लिख के आप। तो लगता है कि इस बार यूपी चुनाव में जनता एकदम कन्फ्यूज आ गई है कि क्या करें, चाचा के साथ रहें कि बेटे के साथ जाएं कि मुलायम सिंह के साथ जाएं। हमें अखिलेश ने धोखा दिया, अमर सिंह ने दिया, सब में हमें धोखा दिया। हमको जनता धोखा नहीं देगी, समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश चुनाव से चाहिए। नहीं नेताजी, लेकिन एक बात बताइए ना कि ये जो पिता पुत्र की लड़ाई है, इससे तो बड़ा खराब मैसेज जा रहा है जनता में। मुसलमान भाई हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कोई गलत मैसेज नहीं जा रहा है। गलत मैसेज जा रहा है सांप्रदायिक दलों का, उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दल, और उनका गलत मैसेज जा रहा है। तो बीजेपी तो क्या आप पर कह रही है कि ये परिवार बचाने की लड़ाई में नेताजी जुटे हुए हैं? बीजेपी अपने आप को ही बचा पाएगी चुनाव, बता रहा हूँ आपको। जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश बीजेपी बना, उससे बीजेपी 30 सीटें नहीं जीत पाएगी चुनाव, बता रहे हैं आपके, लिख लीजिए आप। तो आप कह रहे हैं कि आजम खान लगातार समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे, आप लोग के पिता पुत्र की लड़ाई नहीं खत्म हो पा रही है, साइकिल आपको नहीं मिली तो? हम अभी आपको बताए हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हैं। वो तो आपके लड़के हैं, अखिलेश यादव अध्यक्ष है। वो अधिवेशन रद्द है, अवैध। हम पार्टी अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी। इसके अलावा कोई विवाद नहीं है। और कोई भी तो अखिलेश ने तो नया पार्टी अध्यक्ष बना दिया समाजवादी पार्टी। मैं बता चुका हूँ आपसे, अधिवेशन अवैध है, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य ठीक है, तब अधिवेशन वहाँ अवैध होता है। तो वो अवैध अधिवेशन है, राम गोपाल यादव सस्पेंड हैं, रद्द हैं, और निकाल दिया पार्टी, तब अधिवेशन हुआ। तो क्या आप बीजेपी से आपकी जब भी साठगांठ होती है तो राम गोपाल यादव ही तो ब्रिज का काम करते थे? आपने खुद कहा कि वो बीजेपी से मिलता रहता है। बीजेपी कोई किसी तरह का समाजवादी का नहीं हो सकता, सांप्रदायिक दल है, पता हाँ। और सीबीआई का गलत उपयोग, दंगे भड़का और नोटबंदी कर। तो आप सीबीआई से क्यों डरते हैं? सीबीआई गलत उपयोग करते हैं, समाजवादी पार्टी अच्छा कही तो उसको सीबीआई हो जाएगी। सीबीआई का उपयोग आप तब करें जब समाजवादी पार्टी अच्छा काम करे। करुणानिधि प्रकार जरूरत थी, कांग्रेस ने क्या टूरी। हाँ, एक बात बताइए नेताजी कि जिस तरह से आपके पिछले 3 महीने से आपके घर में लड़ाई चल रही है, समाजवादी पार्टी आपने बनाई, तो ऐसी उम्मीद थी? हमें पहले क्या, कोई झगड़ा नहीं समाजवादी पार्टी, अब लोकतांत्रिक पार्टी है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, और वही समाजवादी पार्टी हो, बाकी कोई जगह है ही समाजवादी पार्टी द्वारा जीते चाहिए। नहीं, लेकिन अखिलेश तो आपसे नाराज़ हैं। अखिलेश ने तो एक चुनावी लिस्ट जारी कर दिया, आपने अलग लिस्ट जारी कर दिया, आप शिवपाल के साथ हैं।
तो आपके लिए भाई का प्रेम ज़्यादा जरूरी है कि बेटा का प्रेम ज़्यादा जरूरी है? यूपी की जनता तो पिस रही है बीच में। शिवपाल यादव अगर छोड़ देगा पार्टी तो बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी होगा, मैं बता रहा हूँ। अखिलेश छोड़ देंगे तो, अलग पार्टी बना लिए तो उससे बड़ा नुकसान है। तो विकास में- अखिलेश से ज़्यादा नुकसान है कि शिवपाल से ज़्यादा भाई नुकसान? क्यों क्या टिपिकल कर रहा है यार, तो बता रहा हूँ यार। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मुलायम सिंह की भूमिका निभाई, अब बारी है शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव जी, भतीजे ने तो आपको यूपी में एकदम बदनाम कर दिया। देखिए, किसी भी तरह का कोई भी विवाद समाजवादी पार्टी में नहीं है। देखिए, नेताजी ही समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष हैं और परिवार में भी। तो नेताजी का जो भी आदेश है वही संकेत है और मानना चाहिए, क्योंकि विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, सिंचाई में भी हुआ। और अखिलेश का ये कहना कि सिंचाई में नहीं हुआ, ये गलत है, क्योंकि नेताजी का ही, क्योंकि परिवार के भी हैं जी। लेकिन शिवपाल यादव जी, मुलायम सिंह जी आपके साथ हैं, राम गोपाल जी आपके विरोध में क्यों हैं? वो भी तो आपके भाई हैं। देखिए, नेताजी ही पार्टी के सर्वेसर्वा हैं और उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत, इस बार चुनाव प्रचंड जीत होगी और एक बार फिर जीतेंगे। कोई विवाद नहीं है, नेताजी तो कह चुके हैं आपसे पहले। नहीं, लेकिन राम गोपाल यादव से आपकी नाराजगी क्या है? अखिलेश से तो नाराजगी पता है कि सीएम नहीं बन पाया, आप तो नाराजगी है। राम गोपाल जी से क्या नाराजगी है? देखिए, नेताजी का मैं आदेश मान रहा हूँ, तो मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अरे इतना तो नेताजी साफ का- है कि नेताजी को अगर बेटा और शिवपाल को चुनना पड़े तो शिवपाल यादव को चुनेंगे। ऐसा कैसे हो जा रहा है कि बेटा पुत्र मोह भी छूट रहा है भाई मोह में? अब मुझे नहीं पता किसको चुनेंगे, लेकिन ऐसा है क्योंकि समाजवादी नेताजी के ही तो समाजवादी हुए, तो उनका समाजवादी आदेश- पार्टी लोग कहते हैं कि शिवपाल यादव साइकिल पर घुमाते थे मुलायम सिंह को, कपड़ा साफ करके आप देते थे मुलायम सिंह को, और जब सीएम की बारी आई तो उन्होंने बेटा को सीएम बना दिया, अखिलेश को पैराशूट से उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो आपकी कहाँ कदर हो गई? तो आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि आपके साथ मुलायम सिंह जी हैं, और जब भी बात हो रही है कोई पद देने की तो वो हो गया। एकदम आप अखिलेश यादव लग रहे हैं। आपका धन्यवाद। क्या लगता है कि आपके पिताजी ने आपको क्यों बैकफुट पे डाल रखा है? अगर अखिलेश की जगह आपको मैं अखिलेश की जगह रखूं, और मेरा सवाल है कि आपके पिताजी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? बेटा मोह, पुत्र मोह क्यों छोड़ दिया भाई मोह में? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो कोई मोह भंग नहीं हुआ है और ना नेताजी ने किसी तरह का कोई भेदभाव किया है। ये जो पार्टी में एक संकट का दौर था, ऐसे कार्यकर्ता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं नुकसान किया है। उन कार्यकर्ताओं को अलग करने के लिए, और नेताजी को भी आपको पता है कि कोई इशारा कर रहा था, तो उन कार्यकर्ताओं को अलग करने के लिए एक अलग से इस तरह का सिस्टम तैयार किया गया है और उस सिस्टम का अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। और लेकिन आपके पिताजी ने अलग से पर्ची जारी कर दी, आपने फिर अलग से पर्ची जारी कर दी, तो आपको नहीं लगता कि पिताजी आपसे खासे नाराज़ हैं, गुस्से में हैं? मैं आपको बता दूं और आप इस बात को जान लें और मान लें कि नेताजी को कोई नाराज़गी नहीं है। मार्च में हम जीतने जा रहे हैं और अगर किसी को सबसे ज़्यादा खुशी होगी तो नेताजी होंगे। उसका एक कारण है कि समाजवाद, नेताजी का हमेशा सपना रहा समाजवाद, और समाजवाद एक बार फिर आ रहा है, हम दोबारा जीतने जा रहे तो हैं। शिवपाल यादव जो आपके चाचा हैं, वो क्यों आपके पीछे पड़े हैं? अब कौन पीछे पड़ा है या नहीं पड़ा, ये एक अलग सवाल है। जहाँ तक मेरी नाराज़गी की बात है, तो नेताजी ने मुझे पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। वहाँ तो थे ही नहीं मुलायम सिंह, तो आपने अधिवेशन बुलाया, आप अध्यक्ष मैं बन गए। बता रहा हूँ, पिताजी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, और अगर नेताजी कहते तो मैं प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ देता, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए टाइपराइटर मंगाया जाएगा, चिट्ठी लिखवाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं मेरी नाराज़गी बनती है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और नेताजी का पुत्र भी हूँ। तो पुत्र के नाते और कार्यकर्ता के नाते
मेरी जिम्मेदारी है उसका मैंने पालन किया। और मार्च में नेताजी बहुत खुश होंगे, समाजवादी एक बार फिर आने वाले हैं। तो आपके जो चाचा हैं शिवपाल यादव और दूसरे चाचा है राम गोपाल यादव, तो नेताजी का कहना है कि राम गोपाल यादव ने घर तोड़ दिया। मैं आज आपके माध्यम से बता दूं, मेरी किसी भी चाचा से कोई नाराज़गी नहीं है, ना मुझे बड़े चाचा किसी तरह का कोई बता रहे हैं। ये मेरे सभी जितने भी निर्णय थे वो मेरे व्यक्तिगत निर्णय हैं और उन्हीं निर्णय के आधार पर मैंने कार्रवाई की है। तो लेकिन शिवपाल यादव तो आपसे नाराज़ हैं, माइक छीन लेते हैं, हाथामुक्की हुई। समाजवादी एक विचारधारा है, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। चूँकि मैं उनसे छोटा हूँ, वो मेरे चाचा हैं, तो वो मेरा माइक भी छीन सकते हैं, मुझे कुछ सलाह भी दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप उस पर लेकर सवाल करें। तो ये कैसा समाजवाद है भाई जिसमें चाचा भतीजा पिताजी में इतनी टक्कर होती है, इतनी लड़ाई होती है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, नेताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बात कोई नहीं टाल सकता, न परिवार में तो आपने न सबसे पार्टी पहले में। उनकी बात टाल दी, आप अध्यक्ष मैं बन गए, पहले उनको हटा स्पष्ट दिया। कर चुका हूँ कि ये बात ये कोई तीसरा करा रहा है, उनको अलग करने के लिए। अमर सिंह से क्या दुश्मनी है आपकी? अमर सिंह से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर आप लिखवाएंगे औरंगज़ेब, ये ऐसे नाम से संबोधित करना और ये कह देना कि अक्टूबर के बाद अखिलेश नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं मेरी नाराज़गी हो सकती है इस पर। तो वही नाराज़गी को मैंने दिखाया है।